Hello children, good morning everyone. Welcome to Parishram School Standard 2nd, Subject English, Unit 6. I hope you all are enjoying very much in Diwali vacation. सब ने दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. Now time to start our work. अभी हम अपना सेकंड सेम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो अब फिर से हमें स्कूल के टाइम पर आ जाना है अपना वर्क करने के लिए. आपको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फटाफट से ओपन कर लेनी है. यूनिट 6 जो है मिस्टर नोबडी ओपन करो और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप अच्छे से समझ लेना. ये पोयम है मिस्टर नोबडी. उसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि दिस पोयम इज़ अबाउट अ लिटिल मैन नेम मिस्टर नोबडी. एक छोटा मैन है जिसका नाम है नोबडी. द पोएट बिलीव्स दैट ही इज़ द कॉज ऑफ एवरी मिसचिप्स डन इन एवरीबडीज हाउस. यहाँ पर जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि मिसचिप मतलब प्लेफुल नोटी एक्ट, शरारती. आप सब बच्चे हैं जो मिसचिप करते ही होंगे. तो शरारती यहाँ पर मिसचिप का मीनिंग होता है. तो पोएट मानते हैं कि हर एक के घर में कोई न कोई मिसचिप होता है. तो पोएट फर्दर टेल्स दैट नोबडी एवर सो दिस लिटिल मैन. ये छोटे मैन है, छोटा मैन, उसको कभी किसी ने देखा नहीं है. बट ही इज़ श्योर दैट, बट सबको पता है दैट ही इज़ ओनली मिसचिप मेकर. सबको पता है कि वही है एक जो उसने ये मिसचिप शरारत की है. बस यही है इस पोएम की समरी. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम यूनिट 6 मिस्टर नोबडी. I know a funny little man. Once again I repeat, I know a funny little man as quiet as a mouse, who does the mischiefs that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every bread we break was cracked by Mr. Nobody. तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार मैंने पोएम अच्छे से रीड कर ली है. फिर से अब हम एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे. चिल्ड्रन, आपको भी मेरे साथ साथ फिंगर अपनी उसी लाइन पर रखनी है जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ. आप मूव करते जाना है ताकि आपको हार्ड वर्ड्स भी समझ में आ जाए. आई नो अ फनी लिटिल मैन. मैं एक ऐसे फनी लिटिल मैन को जानती हूँ. ये नो है, नो का मीनिंग है मैं जानती हूँ. फनी मीन्स मजाकिया, शरारती, फुल ऑफ फन. लिटिल मीन्स छोटा. मैन मीन्स मैन जो हम लोग. देन एज क्वाइट एज अ माउस. मैं एक ऐसे फनी मैन को, शरारती मजाकिये मैन को जानता हूँ. एज क्वाइट एज अ माउस, जो माउस मतलब चूहे के जितना शांत है. चिल्ड्रन, आपने कभी चूहे को शांत देखा है? ये क्वाइट का मीनिंग है शांत. माउस का मीनिंग है चूहा. तो चिल्ड्रन, आपने कभी चूहे को शांत रहते हुए देखा है? वो कभी इधर कुतर डालता है, कभी इधर कुतर डालता है, कभी वो इधर भागता है, कभी वो उधर भागता है. वो कभी भी एक जगह पर बैठता नहीं है. तो यहाँ पर एक फनी टाइप की बात चल रही है ना, इसीलिए वो मजाक में कहते हैं कि मैंने एक शांत चूहे जैसे फनी मैन को पहचानती हूँ. Who does the mischief that is done? वो सारी शरारत करता है. पूरा दिन वो शरारत करता रहता है. आप भी शरारती करते ही होंगे ना, ऑफ कोर्स. हम कभी ऐसे मिसचिप कर जाते हैं शरारत की. बलून है, कैसी शरारत? तो मिसचिप मीन्स कि बलून है जो आपने पूरा भर लिया एयर से, देन किसी के ईयर के पास जाकर ब्लास्ट करते हो तो वो एक शरारत है. चॉकलेट का रेपर है, किसी की चेयर पर रख देते हो जहाँ पर वो बैठने वाले होते हैं,
तो वो भी एक शरारती कहलाती है बच्चे। इन एवरीबडीज हाउस, सभी के घर में कोई ना कोई मिसचिफ होता ही है। देयर इज नो वन एवर सी हिज फेस। आप देखो पिक्चर में देख सकते हो ना कि यहाँ पर किसी का फेस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने उसका फेस देखा नहीं है। एंड येट वी ऑल एग्री। ऑल मीन्स हम सब, फेस मीन्स हमारा चेहरा, एग्री मीन्स सहमत, फिर भी हम सब लोग सहमत है। दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक। यहाँ पर जो पिक्चर में आपको प्लेट है जो क्रैक की हुई दिखाई दे रही है, सबको पता है कि वो किसने किया है, बाय मिस्टर नोबडी, जो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी घर में आप कोई भी शरारत करते हो तो आप सबसे छुप के करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को तो पता चल ही जाता कि ये शरारत आपने ही की है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि दैट एवरी प्लेट वॉज वी ब्रेक वॉज क्रैक। जो प्लेट टूटी हुई है मिस्टर नोबडी के द्वारा, वो हमें सबको पता है। क्लियर चिल्ड्रन? अभी न्यू वर्ड्स देखते हैं। यहाँ के न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। क्वाइट, तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्वाइट है। क्वाइट मीन्स शांत, शांत, वो नेवर टॉक्स, जो कभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारी मम्मी भी कहती है ना कीप क्वाइट, टीचर भी हमें क्लास में बहुत हम लोग बातें करते हैं तो बोलती है ना कीप क्वाइट। इस तरह क्वाइट का मीनिंग होता है शांत। अभी मिसचिफ, मिसचिफ मीन्स शरारत। एवरीबडी, हम सब, एवरीबडी मीन्स हम सब। फिर एग्री, एग्री का मीनिंग होता है सहमत, कि इस बात को हम सहमत है। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, एवरीबडी मतलब हम सब, एंड नोबडी मतलब कोई भी नहीं। क्लियर चिल्ड्रन? देन क्वेश्चन आंसर है रीडिंग इज फन। हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है? तो अब आपको पता चल ही हो गया होगा चिल्ड्रन। मिस्टर नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन हु इज अ मिसचिफ मेकर इन एवरी हाउस। कौन है मिस्टर नोबडी? तो मिस्टर नोबडी इज अ स्मॉल लिटिल मैन, एक छोटे से मैन है। हु इज अ मिसचिफ, जो मिसचिफ करते रहते हैं, मिसचिफ मेकर, मिसचिफ शरारतें करते रहते हैं, इन एवरी हाउस, हर एक हाउस में। हैज एनीवन एवर सीन हिम? क्या किसी ने कभी उसको देखा है? देखा है चिल्ड्रन? हमने पोएम में क्या पढ़ा? नहीं, नो, नोबडी हैज एवर सीन हिम। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में मिस्टर नोबडी है? नहीं, मेरे घर में तो कोई ऐसे बच्चा नहीं है जो शरारत करता हो। है तो यस आंसर देना है, नहीं तो नो। देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। लेट्स टॉक। हैव यू एवर डन समथिंग नोटी? क्या आपने कभी कुछ नोटी किया है, शरारत की है? एवरी सबने की होती है ना, मैंने भी की है, आप भी करते होंगे। तो मैं तो इसका आंसर लिखूंगी यस, अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नोटी। हाँ, कितनी बार मैंने तो किया है। वॉट डिड यू डू? आप क्या करते हो शरारत में? आई हीट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग अ क्रिकेट। मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ तो ड्राइंग रूम के विंडो को हीट करता हूँ। वॉट डिड यू से? आप क्या कहते हो? आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट एंड सेड सॉरी माई मदर। फिर मैं अपनी मम्मी को सॉरी कह देता हूँ। लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वॉन्ट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स योर सेल्फ। टिक राइट दोस यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट दिया है कि आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से आई ट्राई टू सी वाई क्लॉक टिक, क्यों क्लॉक टिक टिक करती है, मैं ट्राई करती हूँ, कर सकते हो। आई वेंट आउट द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार, यस। आई क्लाइम अ ट्री लुक इन अ नेस्ट, नहीं। आई क्लाइम ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, यस, ये तो मैं करता हूँ। डू इट योर सेल्फ, आपको अपने हिसाब से करना है। से अलाउड, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों हमें राइमिंग वर्ड्स क्या है वो पता है
कि जो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया है अ माउस रेन इनटू द हाउस, तो सेम प्रोनाउंसिएशंस वाले जो वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर माउस, हाउस, ये दो राइमिंग वर्ड है। आई कैन सी द लिटल बी, बी सी। दैट वॉज अ फैट कैट, फैट कैट। गिव मी अ हैंडकरचीफ, तो यहाँ पर डोंट डू एनी मिसचिफ, तो यहाँ पर हैंडकरचीफ, मिसचिफ, दो राइमिंग वर्ड है। लेट्स ड्रॉ, मेक अ ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर। यहाँ ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है और यहाँ पर जो दिया है जो मिस्टर नोबडी, वो एक फेस बनाएगा, एक हैंड्स बनाएगा, एक क्लॉथ बनाएंगे, ऐसे करके ये आपको रेडी करना है मिस्टर नोबडी को। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। फर्स्ट है HED, तो HEAD हैट्स। सेकेंड में क्या लगेगा? ARMS आर्म्स, LEGS लेग्स, DRESS ड्रेस। क्लियर चिल्ड्रन, आपको पता चल रहा है ना, ये हमें AEIOU लगा कर ही फिलअप करना है। क्लियर? देन HAIR hair, add no someone and every to the word body to make new words। ये बॉडी है उसको न्यू वर्ड करना है। नोबडी, एवरीबडी, आ रहा है ना समझ में? समबडी, हो गए ना फुल वर्ड्स, ये वाला फुल, ये वाला फुल और ये वाला फुल। सीमा wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dixit. Ram wrote his mother's name like this. फादर के नेम पे आगे हम लगाएंगे मिस्टर, मदर के नाम के आगे हम लगाएंगे मिसिस। राइट योर फादर नेम एज सीमा डिड। आपके फादर का नाम भी आपको मिस्टर लगा के करना है, मिस्टर जो भी है आपके फादर का नेम वो। देन मदर का नेम लिखना है वो मिसिस लगा के करना है। यूज मिस्टर एंड मिसिस एंड राइट मोर नेम्स यू नो। अंकल आंटी के नाम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। यूनिट 6 का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस चैप्टर की मैं PDF भी टाइम पर भेज दूंगी, जो आपको अच्छे गुड हैंड राइटिंग से क्लास वर्क में कॉपी कर लेनी है। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।